बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिवर्सल एजू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लासिक्स के जनरल साइंस के मजीद क्वेश्चन को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जनरल साइंस से जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ तक पहुँचते रहे। इसमें चैप्टर नंबर 3 के कुछ MCQs हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास पौधों में खुराक की तैयारी के अमल को क्या कहते हैं, तो इसे हम फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। दूसरा है पत्ते की बैरूनी तह को क्या कहते हैं, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। नंबर 3 है एपिडर्मिस पर मोम नुमा मादे की तह होती है, इसे क्या कहते हैं, उसे क्यूटिकल कहते हैं। नंबर 4 है क्यूटिकल का क्या काम होता है, ये पत्ते से पानी की ज़िया को कंट्रोल करता है। नंबर 5 है लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद नंबर 6 है मेसोफिल का मरकज़ी हिस्सा किस पर मुश्तमिल होता है, तो ये वेस्कुलर बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 7 है वेस्कुलर बंडल में 2 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, इनके नाम जाइलम और फ्लोएम है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, पानी और खुराक को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद नंबर 8 है पौधे के जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम टिश्यू यहाँ पे आ गया है। इसके बाद नंबर 9 है पत्तों में तैयार शुदा खुराक को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 10 है पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में किस से खुराक तैयार करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। नंबर 11 है किसके बगैर जानदार जिंदा नहीं रह सकता, खुराक और ऑक्सीजन के। 12 है तमाम जानदारों में सांस लेने का अमल क्या कहलाता है, अमल तनफ्फुस या रिस्पायरेशन। इसके बाद 13 है फोटोसिंथेसिस किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। नंबर 14 है फोटो के क्या मानी है, यानी रोशनी। इसके बाद नंबर 15 है सिंथेसिस के क्या मानी है, तैयार करना। 16 है फोटोसिंथेसिस का इन्हिसार किस की शिदत पर है, तो रोशनी की शिदत पर है। 17 है क्लोरोफिल किन रंग को जज़्ब करता है, नीला, नारंगी और सुर्ख रंग को। इसके बाद 18 है मेसोफिल टिश्यूज़ किस में पाए जाते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। 19 है जानदारों में खुराक से एनर्जी पैदा करने के अमल को क्या कहते हैं, इसे रिस्पायरेशन कहते हैं। 20 है सेल के पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। 21 है फोटोसिंथेसिस के अमल में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद 22 है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी शे अमल करके ग्लूकोज यानी स्टार्च हमारे पास क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती है। ठीक है। 23 है रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के साथ कौन सी शे अमल करके एनर्जी पैदा करती है, तो ऑक्सीजन है। इसके बाद 24 है पौधों में सब्ज रंग का बास कौन सा मादा है, तो क्लोरोफिल है। इसके बाद 25 है कौन सा टिश्यू जड़ों से पत्तों तक पानी तरसील करता है, जाइलम टिश्यूज़। इसके बाद 26 है पत्तों में गैसों का तबादला किसके ज़रिए होता है, तो स्टोमेटा के ज़रिए यहाँ पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के MCQs है चैप्टर नंबर 4 के। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला MCQs है माहौल के जानदार अज्जा को क्या कहते हैं, हयातियाती या बायोटिक अज्जा कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 है माहौल के बेजान अज्जा को क्या कहते हैं, इसे गैर हयातियाती या बायोटिक अज्जा इसे कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 है हसूल खुराक के लिहाज से जानदार को 3 अक़साम के होते हैं, इनके नाम बता दें। प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। 4 है पौधे या एल्गी फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो ये अपनी खुराक खुद ब खुद तैयार करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सब्जीखोर या हर्बीवर्स कहते हैं। इसके बाद नंबर 6 है ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इसे गोश्तखोर या कार्निवर्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे कार्निवर्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 7 है ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों के गोश्त और पौधों दोनों को खाते हैं, तो इसे हमखोर या ओमनिवर्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से इंसान है इसमें पौधों और गोश्त जानवरों के गोश्त दोनों को खाते हैं। इसके बाद नंबर 8 है हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम जानदार और बेजान अशिया क्या कहलाते हैं, माहौल कहलाते हैं। नंबर 9 है बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, तो ये डिकम्पोजर्स हैं। इसके बाद नंबर 10 है कौन से जानदार प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, पौधे हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। 11 है घोड़ा किस किस्म का जानवर है, तो ये हमारे पास हर्बीवर है। नंबर 12 है जू क्या है, तो ये हमारे पास पैरासाइट है। ठीक है। बाद चैप्टर नंबर 5 के MCQs है। इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास मादा किन ज़रात पर मुश्तमिल है, तो ये इंतहाई छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होती हैं। नंबर 2 है मादा के छोटे ज़रात कहलाते हैं, तो इसे हम एटम्स कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 है एटम्स के मई तौर पर मिलकर ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। नंबर 4 है लफ्ज़ एटम के क्या मानी है, नाकाबिले तकसीम।
नंबर 5 है एटम में मौजूद 3 अहम ज़रात के नाम बता दे। तो ये कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। नंबर 6 है प्रोटॉन्स एटम में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मरकज़ यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। 7 है प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? तो इस पर मस्बत चार्ज होती है यानी पॉजिटिव। इसके बाद नंबर 8 है न्यूट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? तो ये न्यूट्रल होते हैं यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद नंबर 9 है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो इस पर मंफी यानी नेगेटिव चार्ज होती है। नंबर 10 है मादा की सादा तरीन किस्म जिसकी तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं तो इसे हम एलिमेंट कहते हैं। नंबर 11 है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 92 है। इसके बाद 12 है दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स में से कितनी फ़ीसद मेटल्स हैं? तो ये तकरीबन 70% हमारे पास मेटल्स हैं। इसके बाद 13 है मरकरी एक मेटल है हमारे पास। नंबर 14 है वो मादा जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, इसे क्या कहते हैं? इसे एलिमेंट कहते हैं। नंबर 15 है कार्बन का सिंबल हमारे पास C है। इसके बाद नंबर 16 है ग्रेफाइट बिजली का अच्छा मौसूल है यानी इसमें बिजली आसानी से गुजर सकती है। इसके बाद 17 है हमारे पास मिक्सचर के अज्जा को अलग करने का तरीका कहलाता है फिल्ट्रेशन या सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के MCQs हमारे पास। इसमें फर्स्ट वन है किसके बगैर जानदार जिंदा नहीं रह सकता? तो हवा के ज़रिए। नंबर 2 है जानवर और पौधे हवा में लेते हैं सांस। नंबर 3 है बेरंग बेबू और बेजायका गैस है हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके ना रंग होता है ना बू होती है और ना ही कोई इसका जायका होती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 है हवा का कितना फ़ीसद नाइट्रोजन है हमारे पास? 78% जो है। इसके बाद नंबर 5 है खालिस नाइट्रोजन एक गैस है गैर आमिल। नंबर 6 है नाइट्रोजन पानी में हल पजीर है मामूली हल पजीर। इसके बाद नंबर 7 है हमारे इर्द गिर्द हवा का कितना फ़ीसद ऑक्सीजन है? तो ये तकरीबन 21% हमारे इर्द गिर्द जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। नंबर 8 है माया ऑक्सीजन कौन सा रंग अख्तियार कर लेती है? तो ये नीला रंग। नंबर 9 है कौन सा गैस जलने में मदद देते हैं? ऑक्सीजन। नंबर 10 है कौन से गैस का जायका तुर्श होता है जो तेज़ाबी खसूसियात रखते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड। 11 है हवा में कितना फ़ीसद कार्बन डाइऑक्साइड है? तो ये 0.03% है। नंबर 12 है कौन सा गैस चीज़ों को बचाने में मदद देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के MCQs हैं। इसमें फर्स्ट वन है हमें काम करने के काबिल बनाती है एनर्जी। नंबर 2 है काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? तवानाई, जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। नंबर 3 है एनर्जी की 2 बड़ी अक़साम हैं, हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी, मख्फी तवानाई या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नंबर 4 है हरकत करते हुए अजसाम में काम करने की सलाहियत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नंबर 5 है किसी जिस्म में इसके मकाम की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद नंबर 6 है हमारे पास एनर्जी की एक किस्म है हीट हमारे पास एनर्जी की एक किस्म है। इसके बाद नंबर 7 है वो मशीनें जो एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में तब्दील करती है, इसे क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। नंबर 8 है हीट का सबसे बड़ा मंबा सूरज है। नंबर 9 है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पैदा होती है हरकत। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के MCQs है जो कि रोशनी और की खसूसियात के बारे में है। इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास MCQs एनर्जी की एक किस्म है रोशनी। नंबर 2 है किसी चीज़ से रोशनी की शुआ का गुजर जाना कहलाता है ट्रांसमिशन। इसके बाद नंबर 3 है किसी चीज़ में रोशनी का जज्ब होना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नंबर 4 है रोशनी की वो शुआ जो किसी चमकदार सतह से टकराती है कहलाती है इंसिडेंट रे। नंबर 5 है रोशनी का किसी चमकदार सतह से टकराने के बाद लौट जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन। नंबर 6 है जिस नुक्ते पर इंसिडेंट रे टकराती है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नंबर 7 है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होती है मिरर से। इसके बाद नंबर 8 है प्लेन मिरर में बनने वाला इमेज का साइज होता है जिस्म के बराबर। चैप्टर के MCQs है इसमें फर्स्ट वन है अजसाम के आगे पीछे हरकत को क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस। नंबर 2 है आवाज़ सफ़र नहीं कर सकती खिला या वैक्यूम में। इसके बाद नंबर 3 है हवा में आवाज़ की स्पीड कितनी होती है? तो ये 343 मीटर फी सेकेंड होती है। नंबर 4 है पानी में आवाज़ की स्पीड कितनी होती है? तो ये हमारे पास 1482 मीटर फी सेकेंड होती है। नंबर 5 है लोहे में आवाज़ की स्पीड कितनी होती है? तो ये 5230 मीटर फी सेकेंड होती है। नंबर 6 है इंसान का बैरूनी कान का हिस्सा कहलाता है पिन्ना। नंबर 7 है आवाज़ की लहरें किसके ज़रिए कान के पर्दे तक पहुँच जाता है? एयर कैनाल। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के MCQs है
फर्स्ट वन है इसमें हमारे पास किसी सितारे या सियारे के गिर्द घूमने वाले अजरा में पुल्की को क्या कहते हैं, इसे सैटेलाइट्स कहते हैं। नंबर 2 है ज़मीन किसका सैटेलाइट है, तो ये सूरज का सैटेलाइट है। इसी तरह नंबर 3 हमारे पास चांद किसका सैटेलाइट है, तो चांद ज़मीन का सैटेलाइट है। नंबर 4 है रूस ने स्पुतनिक आई कब स्पेस में छोड़ा, तो ये 1957 में। इसके बाद नंबर 5 है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने अरसे में ज़मीन के गिर चक्कर मुकम्मल करती है, तो 1 दिन में। नंबर 6 है पहला शख्स जिसने स्पेस में ज़मीन के गिर चक्कर मुकम्मल किया कौन था, 12 अप्रैल 1961 में यू गैगारियन था। 7 है पाकिस्तान ने बदर आई सैटेलाइट स्पेस में कब भेजा, तो ये 16 जुलाई 1990 में।